हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण बीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो समय नहीं गंवाते हुए आपके लिए आज हम एक नए वीडियो में लेकर आए हैं। वह वीडियो का टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज के माध्यम से हम बिंदु का शीर्ष किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम उसी के बारे में आपको चर्चा करते हैं कि इसमें बिंदु दिया रहेगा, ए बी सी बिंदु दिया रहेगा। इसमें से हमको शीर्ष किस प्रकार से आसानी से निकाला जाता है, इसी शीर्ष को क्या करेंगे हम बारीकी से निकालेंगे। यह जो प्रश्न है क्लास 10th से लिया गया है और यह टॉपिक जो है बिंदु का, हम पिछले बिंदु में है आपको दूरी का जो निकाले थे उसी से संबंधित प्रश्न को बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रश्न जो है सॉल्यूशन में जाते हैं। इस तरह को प्रश्न के लिए हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं। सबसे पहले ये समझना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंस इसलिए बन जाता है क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे ही नहीं तो कैसे बिंदु का शीर्ष निकालेंगे, क्या होता है इसके बारे में बारीकी से हमको समझना। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब है दो भुजा और क्या होता है त्रिभुज का मतलब होगा त्रिभुज। मतलब क्या, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, दो भुजा आपस में बराबर हो तीसरी भुजा के अपेक्षा, उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए हम तीनों बिंदु के आधार पर आपको हम बताते हैं इसका शीर्ष किस तरह से निकालते हैं। शीर्ष निकालने का सबसे पहले हम लोग जानते हैं तीन भुजा दिया गया है तो ए बराबर लिखते हैं 5/2 और बी बराबर लिखेंगे 6, 4 और सी बराबर लिखेंगे 7 और -2। 3 दिया है तो क्या होगा ए बी सी, मतलब ए बी सी के आधार पर निकालना है तो हमको तीन भुजा के बारे में आपको बता देंगे। इसमें तीनों भुजा का दूरी के आधार पर निकालेंगे। पहले सबसे पहले ए बी का निकालेंगे तो ए बी का क्या हो जाएगा, देखिए इसका दूरी जो निकलता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से निकालेंगे तो सबसे पहले ए बी का निकालेंगे तो ए बी के लिए आपको हम लेंगे, ए बी के लिए ले रहे हैं बिंदु तो इसको समझना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब क्या है, ए लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और -2 होगा और बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी 6 और 4 हो जाएगा। 6 के लिए देखिए x1 x2 हो जाएगा, y1 और y2 हो जाएगा। देखिए ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो इसको समझना है सबसे पहले। देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान 5 है माइनस x2 का मान क्या है 6 है तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर y1 क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है तो y1 का मान क्या है -2 और y2 का मान -4 का होल स्क्वायर। इस तरह से निकालेंगे। देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसको इस तरह से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और 6 का होल स्क्वायर 6 का 36 क्या हो जाएगा √37 आ जाएगा। इसका ए बी का निकल गया। अब दूसरे बी सी का निकालेंगे। बी सी के लिए क्या लेंगे, देखिए बी और सी तो बी का भुजा क्या है, बी का दिया बी बिंदु का दिया गया है तो बी बिंदु के लिए लेंगे 6 और 4 लेंगे। उसके बाद सी का लेंगे तो सी क्या हो जाएगा 7 और -2 तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा तो वही सूत्र के लिए क्या करेंगे, दूरी इसमें बी सी के लिए निकालते हैं। दूरी जो हो जाता है दूरी के संबंधित इसी को भी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह इसको भी निकालते हैं, इसको इस तरह से निकालते हैं। देखिए बी सी इसमें हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, y1 और वह y2 हो जाएगा। इस तरह समझना है। अब देखिए x1 का मान क्या है 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 माइनस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से निकालते हैं तो देखिए क्या निकालते हैं, अब क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग देखते हैं 6 का तो -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 = 37 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दो भुजा क्या हो गया आपस में
बराबर आ गया तो हम तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा क्या निकालते हैं? AC निकालते हैं। AC निकालते हैं तो AC के लिए क्या लेंगे भुजा? A और C के लिए भुजा लेते हैं 5 और 2 लेंगे और 7 और -2 लेना है। इसके लिए भी सूत्र यही लगाएंगे, इसके लिए सूत्र यही होता है। दूरी का हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? x1 y1 और x2 और y2 आ जाएगा। इसको भी हम उसी तरह निकालते हैं। देखिए यही सूत्र पर निकालेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए x1 का मान क्या है? 5 है तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा तो -2 है तो -2 तो माइनस और क्या हो जाएगा? यह +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका जब करते हैं तो -2 का होल स्क्वायर आ जाता है, ये कटकर 0 हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा तो 4 का क्या हो जाता है? 2 आ जाता है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे? देखिए AB निकालेंगे, BC निकालते हैं, उसके बाद AC आपको निकालते हैं। AC को निकालते हैं इसी तरह से क्या करेंगे? तीनों भुजा हम देख रहे हैं निकाल दिए यहाँ पर। तो इस तरह से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के आधार पर हमको क्या करना है? सबसे पहले समझना है। इसको हम फिर से आपको सॉल्यूशन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ज्ञात कीजिए कि किसी की बिंदु 5 - 2 और 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं, इसी के बारे में आपको हम बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिंदु A, B और C के आधार पर लिए सॉल्यूशन में ABC होता है। हम जानते हैं कि 3 भुजा है तो त्रिभुज है तो 3 भुजा के आधार पर होगा। ABC के आधार पर होगा तो सबसे पहले AB लेते हैं, उसके बाद BC लेते हैं, उसके बाद AC लेते हैं। 3 भुजा है तो तीनों को क्या करेंगे? बारी बारीकी से हम लोग दूरी का सूत्र आपको पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम इसको क्या करेंगे? बारीकी से इसको हल करेंगे। हल करते हैं, देखते हैं x1 माइनस x2 का AB का लेंगे तो AB के आधार पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे। इसी तरह करते हैं। अब देखते हैं, देखिए 5 - 6 का होल स्क्वायर लिख दिए हैं, पहला में AB के लिए लिखे हैं, प्लस क्या लिखे? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, -2 और -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में से क्या हो जाएगा? 5 चला जाएगा, क्योंकि हम बड़े डिजिट से संबंधित लिखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 6 बराबर 37 आता है, 37 लिख देते हैं। उसके बाद BC को निकालते हैं। BC में भी क्या हो जाएगा? B लेंगे और बिंदु C लेंगे। C के लिए 6 है, 4 है और 7 और -2 है। इसके लिए दूरी को इसी में भी दूरी का सूत्र उसी तरह लगाते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होगा? इसका भी 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो +2 का होल स्क्वायर बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 1 + 36 बराबर = 37 आ जाता है। तो BC निकल गया। अब AC को निकालते हैं तो AC का A और C का बिंदु लेंगे, A और C बिंदु लेते हैं, A और C बिंदु लेते हैं तो C को लिखते हैं हम तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल, इसी पर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें भी वही सूत्र लगाते हैं तो क्या होगा? 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 तो माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कट जाता है, 0 हो जाता है। क्या 0 का स्क्वायर 4 का वर्ग क्या हो जाता है? 2 आ जाता है। 4 का क्या होता है? 2 आ जाता है। इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें यह लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह लिखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब यह लिखेंगे नहीं तो इस तरह से हम कैसे समझते हैं। तो इस तरह हम लिखते हैं, अतः त्रिभुज के 2 भुजा का बिंदु आपस में बराबर मान आता है, इसलिए यह समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात होता है। इस तरह से हम इस तरह के प्रश्न को आसानी वे में सबसे पहले इसको बनाकर उसके बाद इतना लिखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बनाने के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है सम और द्वि का मतलब दो और भुजा का मतलब होता है भुज। तो भुजा का मतलब हो जाए तीन भुजा होता है, एक दो तीन होता है, तीन भुजा के बारे में स्पष्ट किया गया। इसी तरह से इस तरह के प्रश्नों को बारीकी से समझने के लिए हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि शेयर कीजिएगा ये क्या है, आपका बेसिकली है जो हमारे लिए आधार बनता है। तो हम आपको नए नए वीडियो में नए नए तरीके से नए नए प्रश्न को क्या करेंगे, बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट जरूर करें, या तो अच्छी होगी नहीं तो बुरी होगी, बुरी होगी तो उसका हम लोग केयर करेंगे आपके लिए। इसीलिए से बहुत बहुत